हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। और अगर समटाइम्स होता है कि वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहां अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भीम बैठिका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीम बैठिका है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने सुना होगा भीम बैठिका की जो गुफाएं हैं तो वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम बात करें इसकी लोकेशन की तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का रायसेन, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो यूनेस्को है, ठीक है ना, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 2003 में। ठीक है, और एमपी का जो खजुराहो है, ठीक है ना, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 यानी कि 57 ईसा पूर्व या 57 बीसी से जो है ये शुरू हुआ था। तो अगर आज हम देखें कि अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है तो नॉर्मली आपको करना क्या है कि जो हमारा ईयर है, ठीक है ना, 2020 जो है, इसमें आपको ये ऐड ऑन कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 2077। ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगा कौन सा? विक्रम संवत। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इनमें से कौन है जो सबसे पहले इंडिया आए थे? ठीक है, तो हम बात करें जो मैगस्थनीज थे, ठीक है ना, मैगस्थनीज जो थे ग्रीक अम्बेसडर थे, ठीक है ना, राजदूत थे। जो सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक शासक थे, उनके किसके राज दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कब आए थे ये? तो लगभग 305 बीसी की ये बात है। ठीक है ना, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो भी याद रखिएगा आप, इंडिका, जो पूछ ली जाती है। ठीक है, इनके बाद अगर हम बात करें तो जो फाहीन है, ठीक है ना, फाह्यान जो हैं ये भारत आए थे लगभग 399 एडी में। ठीक है ना, जब गुप्त वंश जो था, गुप्त साम्राज्य का शासन था, और उनके जो शासक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनका जो टाइम पीरियड था, इन्हीं के टाइम पर जो फाह्यान थे ये भारत आए थे। ठीक है, और एक ये चीनी यात्री थे। और अगर बात करें हम हिनसांग की तो ये कब भारत आए थे? तो ये 627 एडी से लेकर 643 के बीच में जो है ये आए थे। काफ़ी टाइम ये यहाँ रुके हैं। इसके बाद ये किसके शासनकाल में आए थे? तो जो वर्धन वंश के शासक थे कौन? हर्षवर्धन। ठीक है ना, हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये भी एक क्या थे? चीनी यात्री थे। इनकी जो बुक है वो पूछी जाती है, वो कौन सी है? CU की। ठीक है, एक चीनी यात्री थे और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ओके, और इत्सिंग की अगर हम बात करें तो ये भी चाइनीज़ पिलग्रिम थे, चीनी यात्री थे, और ये 671 के आसपास, जो 671 एडी है, इसके आसपास भारत आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में आपने तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा तीनों के ही नाम सुने होंगे, है ना। जो कौशाम्बी है ये किसी प्रकार का विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, तक्षशिला तो काफ़ी फेमस रहा। और अगर हम बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तो करंटली ये कहाँ है? तो भागलपुर, बिहार। ठीक है ना, और किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जो धर्मपाल थे, ठीक है ना, धर्मपाल जो थे पाल रूलर, उनके द्वारा ये बनवाई गई थी। और नालंदा की अगर हम बात करें तो बिहार का जो बड़गांव वाला जो रीजन है ये वहाँ सिचुएटेड है। और किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो कुमारगुप्त फर्स्ट, जो गुप्ता रूलर थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? लगभग सबको पता है ये किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और आर्यभट्ट की हम बात करें तो आर्यभट्ट किसके समकालीन थे या किसके राज्य में थे? तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य जो हैं गुप्त वंश के शासक, उनके समकालीन थे, ठीक है, उनके शासनकाल में थे। एक बहुत ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महापाषाण संस्कृति। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ जो महापाषाण काल है, ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ है जो उससे हमें परिचित कराती है? तो वहाँ पे क्या है, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्र जो है बनाई जाती थी उस समय। तो ये जो है दक्षिण भारत में ये चीज़ मिलती है हमें, जिससे किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो महापाषाण काल में कि ये उपयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये लगभग सबने पढ़ी होती हैं। कौन सी है? पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी और इनका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया जा चुका है, ठीक है। राइटर याद रखिएगा विष्णु शर्मा। और एक इनका जो अरेबिक ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, अरेबिक ट्रांसलेशन है, उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो। उसको क्या बोला जाता था, मतलब क्या नाम है उसका? कलीला व दिमना, ठीक है ना। इसका अरेबिक ट्रांसलेशन जो है पंचतंत्र का, ये उसका नाम है। हितोपदेश की अगर बात की जाए तो हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई? तो नारायण भट्ट के द्वारा, ठीक है, नारायण भट्ट के द्वारा। और जो कथा सरित सागर है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सोमदेव, ठीक है ना, सोमदेव भट्ट राव के द्वारा ये लिखी गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम तो सबको पता होगा, काफ़ी फेमस जो है प्ले है किसका? कालिदास का। और कालिदास जो थे वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कोर्ट पोइट थे। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। तो जो न्यूमिस्मैटिक्स है ये क्या है ये पूछा है। तो सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। द स्टडी ऑफ द कॉइन्स एंड द मेटल्स क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हितोपदेश के लेखक हैं। तो हितोपदेश के लेखक मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, कौन है? नारायण पंडित। ओके, नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश लिखी गई। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? तो इनके द्वारा पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र की रचना की गई है। और बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की। और ये जो थे हर्ष जो थे, ठीक है ना, हर्षवर्धन जो थे उनके कोर्ट पोएट थे। और भवभूति की अगर हम बात करें तो भवभूति की जो रचना है वह क्या है? महावीर चरित्र, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। मैंने पहले भी बताया है नाट्य शास्त्र की रचना, ठीक है। इसके बाद अश्वघोष की हम बात करें तो जो बुद्ध चरित्र है, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। और जो वात्स्यायन है इन्होंने कामसूत्र की रचना की है, ठीक है ना। ये जो बुक्स हैं आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। तो ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहें या मंदिर कहें, सबसे बड़ा, तो ये कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में, ठीक है ना। एशिया की एक कंट्री है कंबोडिया, वहाँ ये सिचुएटेड है, ठीक है ना। और अंकोर वाट जो है, अंकोर बात करें जगह का नाम है, और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? यशोधरपुर, ठीक है ना, यशोधरपुर। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा मेकोंग रिवर के किनारे पर। और ये किस साम्राज्य से संबंध रखते हैं? तो खमेर वंश के, खमेर साम्राज्य के ये शासक थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? फ्नोम पेन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल पूछा गया है रेलवे बोर्ड में कि जो पुरापाषाण काल है उसमें आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे। तो ऑब्वियसली क्या रहा होगा? शिकार रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है ना। जो चैल्कोलिथिक या फिर हम कैल्कोलिथिक एज बोले तो किसको बोला जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को, ठीक है ना। जो कैल्को का अगर हम यहाँ पर मीनिंग निकाले तो क्या होता है? कॉपर, ठीक है ना। तो कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। ताम्रपाषाण युग है, ठीक है ना, ताम्रपाषाण युग जो है उसको क्या? कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्नवासवदता के लेखक हैं। तो जो स्वप्नवासवदता है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भाष। ठीक है ना, ये एक लव स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है? भाष के द्वारा लिखी गई है। तो जो वत्स हमने महाजनपद पढ़ा था, वत्स महाजनपद के एक किंग थे, ठीक है, उदयन, और जो वासवदता हैं इनकी ये लव स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो भास के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के लिए तो था ही, लेकिन हम बात करें तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है ना, ये मानी जाती है एक बौद्ध यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है। और किसके द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था? तो कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है ना, गुप्त वंश के शासक थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है ना, कि इंडिया का जो है कहीं और ट्रेडिंग भी थी, ठीक है ना, व्यापारिक मार्ग की बात की जा रही है यहाँ पर। तो संगम साहित्य अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम संगम एज के बारे में अलग से पढ़ लेंगे, और जातक साहित्य, ठीक है ना, इनमें तो डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन जो मिलिंद पन्हो है इसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। जो मिलिंद पन्हो, इसका अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। और जो मिलिंद है यहाँ पर ये एक इंडो ग्रीक शासक हैं, इंडो ग्रीक रूलर हैं, ठीक है ना, मिनांडर इनको कहें, मिनांडर जो है इनको एक्चुअल में बोला जाता था। और ये जो है ये बुक है, ठीक है ना, लगभग 100 से 200 BC के बीच में ये लिखी गई थी, ठीक है। और जो एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, ठीक है ना, नागसेन जो थे उनके बीच में, और जो इंडो ग्रीक किंग हैं मिनांडा के बीच में, इनके बीच की जो है कन्वर्सेशन, जो डायलॉग्स हैं वो इस बुक में मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो ये थे मिनांडर थे या मिलिंद जो थे, ये इंडो ग्रीक एक हम कहें किंग थे बैक्ट्रिया के, ठीक है ना, और यहाँ पर इन्होंने सियालकोट पाकिस्तान में जो है शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, ठीक है, आधुनिक मानव के जो हाल के पूर्वज है वो कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। काफ़ी अगर पीछे हम बात करें, प्राचीन भारत में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो भी खोज की हैं तो जो स्कल मिले हैं तो उससे ऐसा कहा जाता है कि जो पूर्वज हैं वो कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ठीक है ना, तो भारत और रोम के बीच के जो व्यापारिक संबंध हैं ये सूचना कहाँ से प्राप्त होती है, किस पुरास्थल से? तो अरिकमेडु से, ठीक है ना। ये जो अरिकमेडु है कहाँ पर है? तो पौंडीचेरी के पास में है ये, ठीक है ना। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से कई सारी रोमन चीज़ें मिली हैं। उत्खनन जब वहाँ का किया गया तो कई सारी रोमन चीज़ें मिली हैं वहाँ, तो इससे पता लगाया गया है कि रोम के और भारत के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो उस समय पर थे। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो देवनागरी लिपि जो आज हम यूज़ करते हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? देवनागरी है, ठीक है। तो ये जो इसका प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो ये कौन सी है? ब्राह्मी है, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी स्क्रिप्ट बात करें तो ये प्राचीनतम लिपियों में से एक है, और जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें भी हमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग मिल जाता है, ठीक है ना। और ये जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है ना, जैसी ही हमारी देवनागरी है लेफ्ट से राइट, वैसी ही ब्राह्मी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो ये कौन से हैं? गेहूं एवं जौ। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है कोर्ट पोइट्स दिए हुए हैं और किंग दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। करेक्ट, रवि कीर्ति जो थे ये बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय के हैं, और इनका एक अभिलेख है रवि कीर्ति का जिसको ऐहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐहोल अभिलेख जो है उसमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था, ठीक है। भवभूति जो हैं ये कन्नौज के जो यशोवर्मन थे ये उनके कोर्ट पोइट थे, और हमने इनकी बुक देखी थी कौन सी? महावीर चरित्र। और जो दंडी जो हैं ये नरसिंह वर्मन के थे। इसके बाद हम बात करें कि हरिसेन, तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट नहीं थे, ठीक है ना। ये किसके थे? हरिसेन।
तो जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, ये उनके कोर्ट पोएट थे। और हर्ष जो थे, इनके कौन थे? तो इनके थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी और कादम्बरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो जो काव्य शैली है, इसका सबसे ज़्यादा हम जो बात करें एंशियंट स्पेसिमेन जो मिलता है वो किसके इंस्क्रिप्शंस में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदमन के। ठीक है, रुद्रदमन जो थे एक शक रूलर थे, शक शासक थे। ठीक है ना, क्षत्रप साम्राज्य के, क्षत्रप डायनेस्टी के ये एक शक शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी, ठीक है ना, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये कौन सा है? हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है ये? अरिकामेडू। ठीक है ना, ये कौन सा बंदरगाह है? तो अरिकामेडू, जो मैंने आपको बताया था, पौंडीचेरी के पास में है और यहाँ से भारत और जो रोम है उसके व्यापारिक संबंधों के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण काल, जिसको मैंने बताया था क्या, कैल्कोलिथिक एज। महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जो बरिंग की जाती थी उनकी, तो किस तरीके से की जाती थी, ये पूछा गया है इसमें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। तो जो रामेश्वरम है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, ये लगभग सबको पता है। महाकाल मंदिर तो जो है मध्य प्रदेश में ही है। सारनाथ जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और सारनाथ में अगर आपको याद हो, अगर मैंने आपको जो बुद्धिज़्म पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला जो सरमन था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा इनके द्वारा सरमन दिए गए थे। ठीक है, द्वारका जो है क्या? शिवगामी। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 एंड 4। तो हम ये देख लेते हैं, 2, 3, 1 एंड 4, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।